हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और खुशहाली में होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ स्वाप प्रेरणा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। तो मैं इसको आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए मेरे प्यारे भाई। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसको समझाते हैं आपको। तो स्वाय मतलब अपने आप होता है। स्व प्रेरणा है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। सिंपल से समझ लीजिए, ये खुद कमाएगा और खुद खाएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। आगे इसको डिफिनेशन देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो बोलता है, स्व प्रेरण बोलता है कि जब किसी कुंडली में किसी प्रकार का कुंडली लीजिए, तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक जैसे कार्य करने लगता है। तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पुनः उसी में लिंक हो जाता है, संवाद हो जाता है। तो वह है जो इस कुंडली से प्रेरित हो, इसे धारा इस कुंडली से प्रेरित धारा प्रेरित होने लगता है। इस कुंडली से प्रेरित धारा प्रेरित होने लगता है। तो इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपको माइंड में आया होगा कि धारा प्रेरित होगा कैसे, तो उसको समझिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ धारा दिए 100 एम्पियर धारा दिए, और मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, तो जितना अगर 100 एम्पियर धारा देंगे तो 100 एम्पियर अचानक यहाँ ना पहुंच जाएगा और बॉल बढ़ जाएगा। ये हम लोग को प्रतीत होता है कि यहाँ से स्विच टिपे और वहां बॉल जल गया, ये हम लोग को प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ से 100 एम्पियर धारा दिया, वहां 100 एम्पियर अचानक पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे प्यारे भाई। जाने में कुछ सेकंड लगता है, कुछ सेकंड का मिली सेकंड भी लगता है, जो हम लोग को महसूस नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से 100 एम्पियर धारा दिए, तो यहाँ पे जाने में, तो मान लीजिए कि आगे 97 एम्पियर धारा गया, 98 एम्पियर, 99 एम्पियर, तो 100 एम्पियर गया। तो धारा में परिवर्तन हुआ मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, इसी में चल गया, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता। तो ये तो इतिहास गवाह है कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल है जो धारा को प्रेरित करेगा। ये तो इतिहास गवाह है मेरे प्यारे भाई। देखिए, ये बोलता है कि इसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, आपको एक और माइंड में आया होगा कि ये धारा और प्रेरित धारा दोनों एक ही है। तो ये दोनों एक ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, दोनों अलग है। तो देखिए, जो प्रेरित धारा होगा वो का हमेशा समय के लिए रहेगा नहीं। अगर जितना यहाँ से 100 एम्पियर धारा दिए और 100 एम्पियर जिस समय तक बॉल तक 100 एम्पियर धारा पहुंच जाएगा, और पूरे 100 एम्पियर धारा दिया, यहाँ 100 एम्पियर जिस समय प्रवाहित होगा उसी समय प्रेरित धारा समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उस समय है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा कैसे। तो आपको मालूम आया होगा कि प्रेरित धारा का दिशा किस दिशा में होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, और ये मान लीजिए कि धारा दिया, आई धारा को यहाँ पे देखिए, आई धारा को मैंने दिया, तो आई धारा को दिशा इस ओर होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, इसको आई धारा को, जो धारा को हम दिए उसको मूल धारा भी कहते हैं। देखिए, अगर मूल धारा की दिशा इस ओर होगा तो उसको विरोध करेगा। जितना मूल धारा दिए तो प्रेरित धारा उसको है जो विरोध करेगा। तो प्रेरित धारा की दिशा इस ओर होगा मेरे प्यारे भाई। मूल धारा की दिशा इस ओर होगा और प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत होगा। मूल धारा का है जो काज करेगा, मूल धारा को विरोध करेगा। मूल धारा की दिशा इस ओर है और इसके दिशा इस ओर है। तो यहाँ पे लेंज का नियम को फॉलो कर रहा है। लेंज का नियम का एक मजेदार एग्जाम्पल देखा जाए तो लेंज का नियम कहता है जिसके कारण हम उत्पन्न हुए उसका ही हम विरोध करेंगे। इसका में एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। इस जमाने में आप लोगों को देखने को मिलता है कि अगर किसी भी माँ है जो अपने बच्चे को जन्म देता है और पोस पाल के बड़ा कर देता है, और जब उस लड़का को विवाह हो जाता है तो
विवाह होने के बाद अपने माँ बाप से कहता है कि तुम हमको कुछ किया है, अपने माँ बाप को ही विरोध करता है, जिसके कारण पैदा हुआ उसका ही विरोध करता है। ऐसा देखने को मिलता होगा मेरे प्यारे भाई। तो लेंस का नियम है, जो जिसके कारण धारा उत्पन्न होता है उसका ही विरोध करता है। उसी प्रकार यहाँ भी मूल धारा के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, लेकिन मूल धारा को ही विरोध करता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ दो घटना के अनुसार होगा। एक होगा कि अगर स्विच ऑन करेंगे उस घटना में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, और एक कंडीशन में ऑफ कब होगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो उस समय भी यही घटना होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे धारा घट जाएगा, पूरा एक अचानक पूरा नहीं घटता, धीरे धीरे घट जाएगा। तो वही घटना उसी समय भी होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब इसको आप स्व प्रेरण के डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मान लीजिए कि इसमें आई धारा प्रेरित हो रहा है, कुंडली की संख्या मान लीजिए कि n है मेरे प्यारे भाई, और चुंबकीय फ्लक्स है उसको फाई m कह सकते हैं। तो देखिए आप यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, माना कि कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, प्रेरित धारा आई है मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई। क्या था इसमें कुंडली में फेरो की संख्या n है। n है तो कितना उत्पन्न होगा चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ पे लिखिए इसीलिए n फेरा वाले कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स n फाई होगा। तो देखिए यहाँ पे इस बात पर डिपेंड करेगा मेरे प्यारे भाई एन फाई की धारा कितना उससे प्रवाहित कर रहे हैं। अगर धारा हम कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो उससे चुंबकीय फ्लक्स है जो कम मात्रा में प्रवाहित होगा। तो देखिए अगर धारा को अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा मेरे प्यारे भाई, और उसमें संबंध लिखूंगा जितना एन फाई है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके समानुपाती हो रहा है। धारा को बढ़ा रहा है तो एन फाई के मान उत्पाद चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रहा है, अगर कम कर रहा है तो कम हो रहा है। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके समानुपाती हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एन फाई समानुपाती आई। देखिए एन फाई ये अगर समानुपाती हटाएंगे तो उसके जगह पर हम बराबर देंगे।
तो देखिए मेरे प्यारे भाई, तो अगर समानुपाती आता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसको नाम समानुपाती आता है उसको एल देते हैं, तो एल के नाम क्या चीज देंगे मेरे प्यारे भाई? तो देखिए यहाँ पे एल है जहां एल सप्रेक तत्व, एल सप्रेकत्व नियत नियतांक गुणांक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे एन फाइव बटा एल आया तो फैराडे के द्वितीय नियम से चलते हैं, क्योंकि यह है जो फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, फैराडे के द्वितीय नियम से तो हम लोग जान चुके हैं कि ई बराबर होता है माइनस एन डी फाइव बटा डी टी। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ई बराबर यहाँ पे एन फाइव, यहाँ पे एन फाइव है, उसके यहाँ पर एल आई लिख सकते हैं। तो देखिए अगर लिखिएगा कि डी एल आई दीजिएगा बटा डी टी, और यहाँ पे माइनस रहेगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, एल को पहले लिख देंगे, तो एल डी एल बटा डी टी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर दिए जिसके कारण माइनस है जो हट गया मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे माइनस कहीं भी मैग्नीट्यूड करके हटा सकते हैं। देखिए मैंने मैग्नीट्यूड को हटा दिया मेरे प्यारे भाई, तो इतना आया। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम इस कंडीशन में डी आई बटा डी टी यहाँ पे है, तो अगर हम 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो डी आई बटा डी टी का मान तो 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल बराबर स्वपरिकल्प नियतांक के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए हम उस कंडीशन में दोनों कितना हो जाएगा, अगर हम ई बराबर हो जाएगा, अगर 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो डी आई बटा डी के मान तो 1 हो जाएगा। तो उस समय विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल है उत्पन्न होता है, जो विद्युत धारा को प्रेरित करता है उसका ही तो विद्युत वाहक बल कहता है। वो विद्युत वाहक बल है जो स्वपरिकल्प नियतांक गुणांक के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। किस कंडीशन में, जब 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तब। अब इसका एसआई मात्रक स्वप्रेरण क्या है, जो एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है मेरे प्यारे भाई। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब अनियन प्रेरण के बारे में समझते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे आपको अन लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो अन मिस होता है दूसरा, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका परिभाषा होता है मेरे प्यारे भाई कि जब दो कुंडली को निकट या आसपास रख दिया जाता है तो किसी एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक जैसे कार्य करने लगता है, तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स दूसरे कुंडली में संवाद होता है, लिंक हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें धारा उत्पन्न होता है, इसको तो स्वप्रेरण में आपको समझा दिए मेरे प्यारे भाई। देखिए इससे निकालने वाली धारा है जो इसमें लिंक हो जाता है मेरे प्यारे भाई, इसमें लिंक हो जाता है। तो मान लीजिए कि धारा है जो यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो मान लीजिए कि इसमें
फेरों की संख्या, मान लीजिए क्या आई वन धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फेरों की संख्या एन वन होगा। और उत्पादन चुंबकीय फ्लक्स, इसको आई वन मानिए मेरे प्यारे भाई। तो इसमें है, इस कुंडली में मान लीजिए कि धारा आई टू है, और कुंडली में फेरों की संख्या मान लीजिए कि एन टू है, और फाइव टू भी मान लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब इसको डेरिवेशन करते हैं, इसको समझना आपको तो स्वयं प्रेरण समझा दीजिए दिए हैं, उसका ही प्रकाश आप कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको डेरिवेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एन वन बराबर प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रथम कुंडली में यहाँ पे लिख दीजिए, ज्यादा ज्यादा आई वन लिख दीजिए। आई वन प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा, तो लिखिएगा आई टू है, आई टू बराबर दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा, तो एन वन बराबर लिख सकते हैं प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या एन टू बराबर दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या। देखिए अब बोलेगा फाइव वन बराबर लिख सकते हैं प्रथम कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, तो फाइव टू बराबर लिख सकते हैं दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, आप इसमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि अब इसमें तो प्रेरित होगा दूसरे फेरों की संख्या में, और दूसरे कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, यहाँ डिपेंड करेगा कि इससे चुंबकीय फ्लक्स इसमें गया तो कितना गया, और कितना इसमें फेरों की संख्या है उसमें डिपेंड करेगा, तो धारा प्रेरित होगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे देखिए धारा इसमें दे रहा है, लेकिन इस धारा के कारण जितना धारा देंगे तो जितना इसे चुंबकीय फ्लक्स इसमें जाएगा, तो फाइव टू जितना होगा, एन टू जितना होगा, वो डिपेंड किसी पे करेगा, इस धारे पर, और फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स की संख्या इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एन टू आई एन टू कह सकते हैं, मैग्नेटिक है इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स इसीलिए फाइव दे रहा है, समानुपाती होगा आई वन के। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम एन टू आई एन टू अगर समानुपाती हटाते हैं, तो यहाँ एम आता है मेरे प्यारे भाई, उसको एम आई वन। तो जहाँ एम है, जो जहाँ एम अनियोन अनियोनिकत्व नियतांक
नियतांक गुणांक है। गुणांक है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अब फैराडे के दूसरा नियम से चलते हैं। तो देखिए फैराडे के दूसरे नियम से तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस डी फाइव बराबर डी टी। यहाँ पे एन इसलिए देता है कि कुंडली की संख्या दर्शाता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, तो अगर हम इस कंडीशन में ई बराबर यहाँ पे कर दीजिएगा, ई बराबर इसको तुलना इससे कीजिए तो एन है जो कुंडली की संख्या है, इसीलिए एन टू है, इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कुंडली दूसरा लिया है, लेकिन ये तो दर्शा रहा है तो कुंडली में फेरों की संख्या ही, और एन फाइव टू लिया है जो दूसरे कुंडली में जिसके कारण फाइव टू लिया है, लेकिन ये तो है चुंबकीय फलक से ही, ये एन है जो कुंडली में फेरों की संख्या, एन फाइव चुंबकीय फलक दर्शा रहा है। तो बात तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे दूसरे कुंडली में ले रहा है इसीलिए एन टू और फाइव टू लिया है, तो दोनों बराबर हो गए। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, एन यहाँ डी एम आई बटा डी टी होगा मेरे प्यारे भाई। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि लिख सकते हैं कि एन आई एम बराबर एन टू फाइव वन, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आई है, यहाँ पे धारा आई है, यहाँ आई टू है, तो धारा को आई वन बराबर आई टू कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए दोनों आई वन है, आई वन तो धारा ही है, लेकिन यहाँ भी धारा है, तो ये दोनों बार इससे तुलना कर रहा है, तो आई वन भी लिख सकता है या आई भी लिख सकते हैं, यहाँ इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप किसी भी प्रकार के बनाइए, आप स्वतंत्र हैं, बट इसका कंसेप्ट सही होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो देखिए ई बराबर हो जाएगा माइनस डी, मैग्नीट्यूड ले लेता माइनस हट जाएगा, यहाँ इसको ये आगे ले लाइए आई बटा डी टी। देखिए मेरे प्यारे भाई बिल्कुल प्रूव हो गया मेरे प्यारे भाई। तो देखिए एक कंडीशन यहाँ दीजिए कि अगर 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो ई बराबर एम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसको हम कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं कि विद्युत वाहक विद्युत वाहक बल है जो इसके बराबर अन्योन्य प्रेरकात्मक नियतांक गुणांक के बराबर हो जा रहा है। तो विद्युत वाहक बल किसको कहेंगे? विद्युत वाहक बल उसको कहते हैं जिसके कारण चुंबकीय फलक से परिवर्तन होता है, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो चुंबकीय न प्रेरित धारा को प्रेरित करता है, धारा को प्रेरित करता है। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो जय हिंद।